हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडल्स ऑफ एटम। उसमें सबसे पहला जो हम लेंगे वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब ये इस पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ अबाउट एटम। जो स्टार्टिंग में क्या है कि एटम को है जो माना था नॉन डिविजिबल, मतलब ऐसा, क्योंकि ये जिस वर्ड से लिया गया है वो है एटीम्यू। एटीम्यू का मतलब है वहाँ पर जिसको हम अनकट जो होता है या जो नॉन डिविजिबल होता है उसी को हम क्या मानते हैं, एटम है वो मानते हैं। तो इसी को लेकर सबसे पहले डाल्टन है, उसने एक थ्योरी दी थी इसके बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें उसने बताई थी। पर उन सब चीज़ों से क्या हो रहा था कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूव नहीं हो पा रही थी, जिनको एक्सप्लेन करना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब फिर बाद में अदर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी है जो इसके अंदर और है, जो एटम को फर्दर डिविजिबल बनाती है। अब उसके अंदर जब धीरे धीरे पता चला कि इसके अंदर पॉजिटिव स्फीयर है, होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी होने चाहिए। तो किस तरीके से आगे वो बढ़ता चला गया। तो उसी के अंदर जो पहला जो मॉडल है वो है हमारा, जो स्टार्टिंग वाला जो मॉडल था वो था हमारा थॉमसन का मॉडल है वो एटम। तो हम इसी को आज पढ़ेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और जल्दी से हम इस मॉडल को समझ लेते हैं। विद इन 2-3 मिनट्स आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मॉडल था ये। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है वो सबसे पहले दिया था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने ये दिया था। तो ये मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कि किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 1898। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, क्योंकि काफ़ी बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि भाई जो थॉमसन मॉडल है किसने दिया था। वैसे तो नाम से पता चल रहा है बट पूरा नाम क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। और कब दिया था? 1898 में है वो दिया था। अब उसके बाद में यहाँ पर इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो इसको बाकी जो डाल्टन की जो थ्योरी है उससे वो अलग बनाती है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर पॉजिटिव स्फीयर होता है और पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, मतलब वो वहाँ पर धसे हुए हैं, वो जिसको हम कहते हैं वो वैसे रहते हैं। अब उसको इन्होंने कंपेयर किससे किया? उन्होंने इसको कंपेयर किया विथ प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, इसको एक नाम और दे रखा है, प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें एक जो स्वीट डिश होती है जिसको कहते हैं प्लम पुडिंग। पुडिंग वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने कंपेयर किया विथ पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव का मतलब वहां पर प्लस साइन आएगा। अब वहां पर पहले ये नहीं पता था कि पॉजिटिव स्फीयर का मतलब क्या है, उसमें प्रोटॉन के साथ में कुछ और भी है या नहीं है, न्यूट्रॉन का वहां पर पहले से पता, इतना डिटेल में नहीं पता था। तो जस्ट उन्होंने कहा कि पॉजिटिव स्फीयर होगा क्योंकि प्लस होगा और उसके अंदर कुछ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि उसको मतलब डेकोरेशन के लिए हम कोई भी जो गार्निशिंग करते हैं किसी भी स्वीट डिश को बनाने के लिए, ऊपर से जैसे काजू पिस्ता डालते हैं, तो वो लोग क्या डालते हैं, प्लम जो है फ्रूट उसको गार्निश करते हैं उसके साथ में। तो उन्होंने कहा कि जो पूरा पुडिंग हो गया वो तो पॉजिटिव स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पूरा ये बना रखा है, जिसको मैंने इस तरीके से चौक से इस तरीके से इसको शेड कर रखा है, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव स्फीयर। अब इसके अंदर जहां जहां पर इस तरीके से मैंने सर्कल बना रखे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर प्लम को। तो ये हो गया पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव स्फीयर जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुडिंग वाले पार्ट को। और ये जो पार्ट्स हैं ये कहलाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं सिंबलाइज कर रही हूँ विथ ई माइनस, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप देख सकते हो कि पुडिंग वाले पार्ट के अंदर ये जो प्लम्स, ठीक है, वो क्या है? एम्बेडेड, मतलब धसे हुए हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था प्लम। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसमें धसे हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये अपना मॉडल दिया कि यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव पार्ट भी हैं, दोनों एक दूसरे को वहाँ पर न्यूट्रलाइज है वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मॉडल लेकर आए थे वहाँ पर जे थॉमसन। तो फिर बाद में जब लेटर ऑन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा यहाँ पर कि भाई ये चलो ठीक है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज तो कर रहा है, बट वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हमको किसी में भी पता नहीं चल रहा कि भाई कहाँ कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लियर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो बाद में क्या किया कि इस मॉडल को लेटर ऑन 1906 के अंदर वहाँ पर इसको रिजेक्ट है वो कर दिया था। पर स्टिल अभी तक हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो ना, अभी कब दिया था? 1898 में दिया था, बट अभी तक हम इसको पढ़ते ही जा रहे हैं। हमने भी पढ़ा, आप भी पढ़ रहे हो, उससे आगे वाले भी मेरे को लगता है शायद पढ़ते ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग थी, शायद इस वजह से हमको कहा जा रहा है कि भाई पढ़ो इसको।
तो हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो प्लम पुडिंग के अंदर ये तो हो गया, उन्होंने मॉडल दिया, कब दिया, ये हो गया, किस तरीके से दिया, जो पॉजिटिव स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स है वो एम्बेडेड रहते हैं। तो अब इसको अगर हम देसी वर्जन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं विथ वाटरमेलन। वाटरमेलन जब भी आप कट करते हो तो उसमें काफ़ी सारा जो रेड वाला एडिबल पार्ट होता है वो जो अमाउंट है उसके अंदर ज़्यादा रहता है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विथ पॉजिटिव स्फीयर। उसमें जो ब्लैक कलर के जो सीड्स रहते हैं तो वो कहलाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, नेगेटिव पार्ट से कंपेयर है वो कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चे के कि नहीं हमें तो ये भी नहीं पसंद, हमें कोई और एग्जाम्पल दो। तो जो बूंदी का जो लड्डू आता है ना, येलो कलर वाला, येलो ऑरेंज कलर का जो बूंदी का लड्डू आता है उससे भी कंपेयर कर लो भाई। उसमें क्या है, अब उसके अंदर क्या है कि जो येलो वाला जो पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया वहां पर पॉजिटिव स्फीयर। अब वहां पर काफी सारी जगह पर जो इलायची के दाने हैं वो छोटे छोटे बीच में आ जाते हैं, तो वो होंगे हमारे नेगेटिव वाले पार्ट या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बूंदी का लड्डू हमने देख लिया, वाटरमेलन हमने देख लिया, तो इनको हम अपने देसी वर्जन में याद रख सकते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब आप खुद देख सकते हो कि वहां पर आपको पॉजिटिव तो ज्यादा दिख रहा है, बूंदी तो ज्यादा होगी, उसमें इलायची उतनी थोड़ी ना होगी। तो कहीं ना कहीं है वो इतना एक दूसरे को एकदम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां थी, खामियां थी, इस वजह से इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट है वो कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि भाई प्लम पुडिंग मॉडल था, दिया किसने था, 1898 में जे थॉमसन ने दिया था। रिजेक्ट इसको कब कर दिया गया था, 1906 में कर दिया गया था। देसी इसके वर्जन क्या क्या हो सकते हैं, वाटरमेलन का हो सकता है, बूंदी का है, वो आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा मॉडल है जो आप लोगों को आई थिंक याद है, वो पढ़ते पढ़ते ही हो गया होगा। ऑब्वियसली बात है, खाने की इतनी चीज़ों के नाम बताएं तो याद तो हो ही गया होगा आपको। तो ये था हमारा जो थॉमसन मॉडल। इसके बाद में एक वीडियो और लेकर आऊंगी फॉर रदरफोर्ड मॉडल। तब तक आप इसको देखिए और इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।